नमस्कार, मृदुभाषी के खास सेगमेंट हेलो पंडित जी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहल और हमारे साथ यहां मौजूद है पंडित प्रवीण उपाध्याय जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में प्रेम विवाह को लेकर चर्चाएं की थी, इसी एपिसोड में हम ज्योतिषी कारणों को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से लोगों को व्यापार में अगर कोई हानि होती है, लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो उनसे कैसे बाहर आ सके। तो बिना वक्त गवाए हम अपने शो की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में अधिक हानि हो जाती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, साथ ही उन्हें आर्थिक तंगी के शिकार हो जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, प्रमोशन नहीं मिल पाता। तो इन सब कारणों से किस तरह से वो बाहर आते हैं और क्या यह जन्म कुंडली के दोष के कारण होता है? नमस्कार। हम जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं रोजगार के रूप में, वो जन्म कुंडली के आधार पर ही होता है। जैसा मैडम ने पूछा कि किन कारणों से व्यापार में हानि होना, नौकरी का छूट जाना, तो जो जन्म कुंडली होती है उसका दशम भाव, कुंडली का 10वां भाव हमारे रोजगार का निर्धारण करता है कि हम क्या कार्य करेंगे, किस कार्य में हम सफल हो सकते हैं, किस कार्य में सफल नहीं होंगे, किस कार्य में हमें ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा और कौन सा कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। कुंडली के 10वें भाव से इसका निर्धारण किया जाता है। कुंडली में 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। शास्त्र कहता है कि सूर्य, चंद्र और लग्न, इन तीनों में से दशम जो बली हो उससे 10वां भाव हमारे कार्य का निर्धारण करता है। हम जन्म कुंडली देखते हैं, मान लीजिए लग्न से 10वां भाव, लग्न हमारा बली है तो उससे 10वां भाव मतलब कुंडली का दशम भाव आया। अब वहाँ पर जो ग्रह बैठा होता है उस ग्रह से संबंधित कार्य व्यक्ति का होता है। अब कई बार क्या होता है कि कार्य तो मिल गया व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया जो देश काल परिस्थिति को देखते हुए कि इसका कपड़े की दुकान है, अच्छी चल रही है, हमने भी डाल लिया, कुछ समय तक चलता भी रहा, फिर अचानक से उसमें लॉस होना शुरू हो गया, हानि हो गई। तो जब भी कुंडली में महादशा और अंतर्दशा का सबसे बड़ा प्रभाव होता है तो पापी ग्रह की या जो हमारा व्यय भाव है, कुंडली का जो षष्ठम, अष्टम, द्वादश भाव है, उनकी जब महादशा अंतर्दशा आती है तो इस तरह की हानियाँ देखी जाती है। विशेष रूप से जो व्यापार करते हैं तो उसमें जो हमारे योग कारक ग्रह हैं होते हैं वो हमें आगे बढ़ाते हैं और जो अकारक ग्रह होते हैं उनकी महादशा अंतर्दशा में और हमारे द्वारा लिए गए कुछ निर्णय जो हमें हानि की ओर लेकर के जाते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरी में आपने पूछा प्रमोशन नहीं मिलना या बार बार नौकरी छूटना, कारक दशम भाव ही रहता है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, दशम भाव से हमारे रोजगार का निर्धारण किया जाता है कि हमें क्या करना है, व्यापार करना है या जो है नौकरी करना है। उस आधार पे मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी उसकी लगातार चल रही है। अब कई बार हमने ये देखा है कि हमारे पास जो लोग आते हैं 2 साल में 4-4, 5-5, 6-6 नौकरियां वो चेंज कर चुके हैं। तो उसके पीछे क्या कारण रहता है? शनि ग्रह की अप्रसन्नता। अगर शनि ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से उसे नौकरी से संबंधित समस्याएं आएंगी। शनि देव पीड़ित हैं, कुंडली का दशम भाव पीड़ित हैं, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या महादशा अंतर्दशा, तो और वो अशुभ स्थिति में है तो इस तरह की समस्याएं होंगी। हमारे जो साथ वाला है वो व्यक्ति आगे चला गया, हम वहीं के वहीं रह गए, ऐसी भी कई बार स्थितियां निर्मित होती है। तो जन्म कुंडली के पूर्ण विश्लेषण के आधार पर इसका निर्णय लिया जा सकता है। पंडित जी, मतलब अक्सर देखा जाता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इन सब परेशानियों के कारण, कुछ आत्महत्या जैसे कोई कठोर कदम उठा लेते हैं। तो ये सब कारण भी इसी समस्याओं के चलते होते हैं क्या, और इसको लेकर कोई समाधान आपके पास हो? जी, डिप्रेशन में चले जाना मतलब कि आदमी का चिड़चिड़ा हो जाना है ना, उसकी सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाना, वो अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले पाता। कुंडली में इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है और जो इसका कारक ग्रह होता है वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा जो है मन के कारक हैं। तो अगर चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में होंगे तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता जो है कमज़ोर हो जाएगी, नकारात्मकता उसको घेरेगी। मान लीजिए कि चंद्रमा राहु से ग्रसित है या केतु से ग्रसित है, चंद्र ग्रहण कुंडली में लगा हुआ है, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी कि वो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा
जबकि एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कि समाधान नहीं है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा सबसे जल्दी राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह है। हर लगभग 2.25 दिन में चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तित कर लेता है। अगर आज हमें कुछ नुकसान हुआ या मान लीजिए कोई गलती हुई जिसके कारण हमें बहुत पछताना पड़ रहा है, हम बहुत डिप्रेशन में चले गए, हम बहुत टेंशन में आ गए, तनावग्रस्त हो गए, तो चंद्रमा अभी इस राशि पे है तो आपके मन में नकारात्मकता आएगी। जब 2 दिन के बाद 2.25 दिन के बाद चंद्रमा राशि बदल लेगा तो आपके अंदर से वो चीज़ भी हट जाएगी। इसलिए कोई भी गलत निर्णय, ऐसा कहते भी हैं कि कोई भी हमारे मन में अगर कोई गलत भावनाएं जाग रही है या गलत विचार आ रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा रुकें, और इसका कारक पूरा चंद्रमा होते हैं। अतः आप शंकर जी की आराधना करें, गले में चांदी धारण करें, विशेष आपको इससे लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम थोड़ा सा रुख वास्तु की ओर करते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, पूजा घर किस दिशा में बनवाना चाहिए? वास्तु शास्त्र का जो जनजीवन है उस पर बहुत विशेष महत्व है, और इसके जो प्रभाव हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसके प्रभाव निश्चित रूप से देखे गए हैं। विशेष प्रश्न आपने पूछा जिसका सबसे विशेष ध्यान रखना भी चाहिए मकान बनाते समय। जो घर का पूजन स्थल है, जहाँ घर का देवालय है, वो ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण पूर्व और उत्तर का कोना, जिसमें हमारा मुख जो है पूजन करते समय वो पूर्व दिशा की ओर हो। ईशान में भगवान का स्थान होना, ईशान में देवालय होना सर्वोत्तम माना गया है। परिस्थितिवश किसी कारणवश अगर जगह नहीं है तो हम उत्तर दिशा में भी भगवान को रख सकते हैं, पर प्रयास यही करें कि ईशान कोण में हमारा देवालय हो और वहाँ पर आप भगवान का पूजन करें। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि हम घर में पूजा करते वक्त किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? हमें कभी कभी बोलते हैं कि अशुभ माना जाता है, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा बोला जाता है, तो किन किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए पूजा करते वक्त? देखिए, हम लोग जो हैं वो गृहस्थ लोग हैं। हम भगवान की आराधना करते हैं, भाव से करते हैं। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आप किस विधि से पूजन कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा विशेष चीज़ होती है कि आपका भाव क्या है। पर जब हम पूजन करते हैं भगवान का तो कुछ सावधानियां होती है जिन्हें हमें ध्यान में रख कर के करना चाहिए। सबसे पहले कि प्रयास यही करें कि पूजन करते समय जो हमारा मुख है वो पूर्व दिशा की ओर हो, पहला। दूसरा, कभी भी बिना आसन बिछाए बैठ कर के पूजन न करें। मतलब आप भगवान के पूजन के लिए बैठ रहे हैं तो नीचे आप आसन बिछाएं, आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठें। घी का दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करें, और घर में हर गृहस्थ व्यक्ति को पंचायतन देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। पंचायतन देवता कौन से होते हैं? सूर्य, गणेश, शंकर, दुर्गा और विष्णु। इनकी पूजन जो है हर गृहस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही अपने कुल देवी कुल देवता का भी अवश्य पूजन करें। आप जिस तरह से जितना समय आपके शेड्यूल में से निकाल करके आप कार्य कर रहे हैं अच्छी बात है, पर इतना समय ज़रूर निकाल सकते हैं हम 15 से 20 मिनट का प्रतिदिन कि हम हमारे घर में जो मंदिर है वहाँ पर सामने बैठें, दीपक धूप बत्ती इत्यादि करें और भगवान का यथाविधि पूजन करें, और भगवान को नैवेद्य अवश्य लगाएं। जो भी भोजन आप बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बनाना है, जो भी बनाते हैं पहले भगवान को निवेदित करें, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। आप भी इन बातों को ज़रूर याद रखें और अपनी निजी ज़िंदगी में ज़रूर उतारें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए मृदुभाषी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।